प्रिय छात्रों, आपका आर के स्टडी सेंटर में स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो में लगातार जो है आपके लिए नए नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। और आप जो है यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिए, लाइक कीजिएगा मेरे भैया। देखिए, हम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 नंबर से 4 नंबर के क्वेश्चन हैं उनको हम लगातार आपको लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। देखिए, पहले और दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 क्वेश्चन आपको जो है स्क्रीन बोर्ड पे आपके दिख रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर जो है त्रिकोणमिति से जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है बहुत परेशान करते हैं हमें। तो नहीं भाई, आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए और जो है हम आपको बिल्कुल सिखा ही देंगे कि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन किस तरीके से हल करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं मेरे भैया। पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या है भैया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको सर्वसमिका जरूर तैयार होनी चाहिए। सर्वसमिका तैयार रहेगी तो आप जरूर सॉल्व कर पाओगे। देखो हम करते क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में तो पहले इसको आपको पता होगा मेरे भैया कि क्या होता है कि सेक थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा कि 1 में क्या होता है भैया, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा 1 में। और उसके बाद में आपने ये भी देखा होगा कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/साइन थीटा। ये बात हो गई कि सेक थीटा इज इक्वल टू आपको क्या रखना है, 1/कॉस थीटा रखना है। और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या रखना है, 1/साइन थीटा। हाँ देखो, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा के स्थान, वो सेक थीटा के स्थान पे आपको क्या रखना है, 1/कॉस थीटा रख दीजिए मेरे भैया। ये हो जाएगा 1/कॉस थीटा। सेक स्क्वायर थीटा है और पूरे का स्क्वायर कर लीजिए मेरे भैया। हो गया कि नहीं हुआ, हो गया ना। हाँ, अब देखो, और यहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे भैया, 1/साइन थीटा। तो यहां पे करेंगे क्या भैया, 1/साइन थीटा पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये साथ में लिखते रहिए क्योंकि ये आपका टारगेट है मेरे भैया, और तब तक नहीं छोड़ना है जब तक ये आ ना जाए। देखो, ये क्या लिखा है कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या है मेरे भैया, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही लाना है आपको। अब देखो, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा और नीचे लिखेंगे क्या भैया, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और प्लस में ये क्या हो जाएगा, 1 में लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या होगा भैया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसी को आपको लेके आना है भैया। देखो, अब आगे क्या करना है, इसका इसके साथ गुणा कर दो, इसका इसके साथ गुणा कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा से 1 में करेंगे तो क्या होगा भैया, ये साइन स्क्वायर थीटा। और फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा से 1 में करेंगे तो क्या होगा भैया, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा अपान में क्या होगा भैया, ये अपान में होगा तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगा भैया, साइन स्क्वायर थीटा। लाना क्या है आपको, सेक स्क्वायर थीटा लाना है भैया, और क्या लाना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा लाना है, यही लाना है। देखो, और ये चीज क्या है मेरे भैया कि बी नाउ दैट चूंकि हम जानते हैं, और जानते क्या है भैया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। हाँ 1 होता है तो 1 रख लीजिए मेरे भैया। और जब 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 और क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में अपान में क्या रहेगा भैया, साइन स्क्वायर थीटा। और लाना क्या है आपको, लाना है मेरे भैया सेक स्क्वायर थीटा इंटू में क्या लाना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये ध्यान दीजिएगा, यही लाना है आपको। तो ये आपको पता होगा भैया, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कॉस थीटा होता है, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/साइन थीटा होता है। तो सेम कंडीशन में होता है मेरे भैया। इसको अगर तोड़ोगे, तोड़ोगे ना, तोड़ोगे तो कुछ और होगा नहीं, वही होगा। लेकिन देखिए, 1 इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। इसको 1 क्या लिख सकते हो भैया, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना। हाँ लिख लोगे ना।
और यहाँ पे देखना ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही लाना है आपको। देखो हमने बताया क्या कि जैसे सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा होता है, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा होता है। तो वैसे हमें करना क्या है भैया कि 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे क्या सेक स्क्वायर थीटा, होगा ना, हाँ हो जाएगा। और 1 ये भी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 1/sin स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे क्या भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना, हाँ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिखना है भैया सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इंटू में 1/sin स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिखना है भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इज इक्वल टू ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा भैया ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने पढ़ा है जब इसका स्क्वायर होगा तो सेवर सी बात है मेरे भैया इसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा, और इसका जब स्क्वायर होगा तो इसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा। तो वैसे मैंने यहां पे कर लिया कि 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होगा सेक स्क्वायर थीटा के होगा, और 1/sin स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा के। अगर इसका स्क्वायर है तो आपको उसका स्क्वायर जरूर हो जाएगा मेरे भैया, ध्यान देना 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये वाला पहला क्वेश्चन मेरे भैया आपका सॉल्व हो गया। अभी ये वाली बात आती है कि सर बार बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, तो 1, हाँ इसको भी मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा भैया कि 1 कैसे आता है। अगर जो है कॉपी कलम लिख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं भैया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भैया, ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए देखो भैया अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये वाला तो हो गया आपका, दूसरा क्या है कि 1 - cos a अपान में है sin a इज इक्वल टू ये sin a और अपान में क्या लिखेंगे 1 + cos a। ये भी भैया आपको प्रूव करके दिखाना है, सिद्ध करना है मेरे भैया कि 1 - cos a अपान sin a, और ऊपर क्या बगल में लिखा है कि sin a अपान 1 प्लस में क्या है cos a है। ये आपको चाहे ये वाला सॉल्व करके ये वाला लेके आओ चाहे ये वाला, क्योंकि प्रूव करके दिखाना है भैया, हाँ और जब प्रूव करके दिखाओगे तभी तो आएगा ना। देखो क्या करेंगे, ये वाली साइड लेते हैं मेरे भैया, तो 1 - cos a अपान में क्या है sin a। अब क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है कि 1 + cos a से 1 + cos a से अंश और हर में गुणा करने पर, कर दीजिए गुणा, कर देते हैं भैया। क्या है कि करेंगे तो क्या होगा कि 1 - cos a अपान में ये क्या होगा sin a, और जब गुणा करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos a अपान में क्या होगा भैया 1 + cos a। कोई चेंजेस नहीं है। देखो कि मैंने बताया कि 1 - cos a अपान sin a इक्वल टू क्या लाना है sin a अपान में 1 प्लस क्या लाना है cos a लाना है ना, हाँ। और फिर आगे हम करते क्या, ये वाली साइड लेते हैं भैया, तो 1 - cos a अपान क्या है sin a है, और जब 1 - cos a अपान sin a है तो हमें करना क्या है कि 1 + cos a से अंश और हर में हम गुणा कर देते हैं। अब देखो सामने सामने से कर लो गुणा, अब जब सामने सामने से करोगे तो क्या होगा भैया, देखो इसका गुणा इससे होगा इसका इससे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो होगा क्या कि 1 - cos a 1 + cos a बिना दैट, चूंकि हम जानते हैं और जानते क्या है मेरे भैया होता क्या है, देखो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, और ए माइनस में क्या होता है बी ना। तो देखो इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया कि नहीं मान लिया ना। और 1 प्लस का से है तो इसको मैंने ए मान लिया और इसको क्या मान लिया, बी मान लिया। तो यहां पे देखो 1 प्लस का से समझ लो भाई, 1 प्लस का से हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा 1 माइनस का से मान लीजिए काहे को भैया ए माइनस क्या है, बी है। तो हम करेंगे क्या, अब इसी रूप में करना है, ए के स्थान पर एक है और एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही लिखेंगे, 1 माइनस, और बी के स्थान पे कॉस है तो कॉस ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए हो गया ना भैया, इसी पे हुआ है। और अपान में क्या लिखेंगे भैया, साइन ए, और फिर उसके बाद में और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, हो गया ना, ये हो गया। अब देखो भैया यहां पे एक चीज मैंने बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो एक काम करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो एक काम करो मेरे भैया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर लाना पड़ेगा, और जब लाना पड़ेगा तो क्या करेंगे भैया कि ये जो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस कॉस स्क्वायर ओ को पक्षांतर कर दो, और जब पक्षांतर करोगे भैया तो क्या मिलेगा, ये साइन स्क्वायर ए और ये इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 माइनस, और क्या होगा भैया कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। अब ये इतने के बराबर आया कि नहीं आया भैया, आ गया ना। और जब आ गया तो करेंगे क्या, ये साइन स्क्वायर ए अपान में ये हो जाएगा साइन ए, और ये क्या हो जाएगा भैया 1 प्लस कॉस ए। अब ये हो गया। अब देखो एक साइन से ये साइन कैंसिल हो गया, मिलेगा क्या भैया साइन ए अपान में क्या मिला 1 प्लस क्या मिला मेरे भैया कॉस ए, हो गया ना। और जब हो गया तो देखिए ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। देखो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भैया। लगातार जो है RRK के स्टडी सेंटर से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, देखते रहिए भैया।